अस्सलाम वालेकुम। नज़ीर प्रोग्राम आज मुबारक के साथ वही हुआ जो मैंने आपको सुबह बता दिया था कि ये लोग राब्ते में हैं और यहाँ भी नोट चले हैं, यहाँ भी पैसा चला है। चौधरी शुजात को भी लोटा बना दिया, उसकी औलाद को भी लोटा बना दिया। ये ज़िल्लत और रसवाई मेरा चौधरी शुजात, वैसे तो आप उसे ज़िंदा कहते हैं मगर ना उसकी बात की समझ आती है। जो उसकी हालत है, ये दुनिया से जाती दफ़ा जब भी इसने जाना है तो इसके नसीब में लिखी हुई थी। अब ये क्यों लिखी हुई थी ये चौधरी शुजात ही बेहतर बता सकता है, क्योंकि उसके घर के बाहर भी लोटे लेके बैठे हुए हैं। एक तो ये मैं आपको बता, दूसरा ये मैंने आपको कहा था कि आराम के साथ ये सारे जितने लोग हैं ये इमरान खान के लोगों को नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। आप मेरे पिछले प्रोग्राम जाके चेक कर लें। किसी वजह से दालनी तो इन्होंने बहुत की कि इलेक्शन तो वो जीत गए। अब ये नया पता उन्होंने खेला जो आपके सामने है। ये केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज पता नहीं लमकाते हैं या क्या करते हैं, चंद दिन वो भी अपना शौक पूरा करेंगे, फिर उनको भी ऊपर से फ़ोन आएंगे, कभी जरदारी का आएगा, कभी फौज की तरफ से आएगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। तो वो भी फैसले क्या करते हैं आपके इलम में। जो फैसले आज तक अदालतें कर रही हैं उनकी समझ आपको भी नहीं आ रही और मुझे भी नहीं आ रही। मेरे तमाम प्रोग्राम आप पीछे से खोले, जब से लोग कह रहे हैं कि ये मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है, यहाँ पे इलेक्शन होंगे, तो मैं हर प्रोग्राम में कहता रहा हूँ कि इतना पैसा अगर अमेरिका का नाम आ रहा है तो अमेरिका ने दिया है तो वो तो इनका खून निचोड़ लेगा, वो पैसे वैसे तो नहीं इनको देगा। और मैंने एक दफ़ा भी ये नहीं कहा कि इतनी आसानी के साथ, या मेरा तो ख्याल है कि इमरान खान को वो आने नहीं देंगे। जो आज बयान जारी चौधरी शुजात से जारी करवाया गया कि जी मैं इमरान खान के किसी बंदे को वोट नहीं दूंगा, तो उसका कभी अपना भाई था परवेज़ लाई। इसका मतलब है कि सियासत में ये ज़िल्लत जो चौधरी शुजात ने की है, वो रिश्ते भी ख़त्म हो गए, खून सफ़ेद हो गए, लानत है ऐसी सियासत के ऊपर। एक दो चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ कि 3 घंटे जब ये लेट किया गया इजलास, तो वहीं से पता चल गया था कि दाल में कुछ काला है, मगर ये पूरी दाल ही काली है। और अदालत में ये केस अब मंडे को जाएगा और मंडे को फिर देखिए अदालत क्या करती है। वहाँ पे जो हमारे चीफ जस्टिस साहब है वो आपके इल्म में है कि कहेंगे जनाब, मैं बता देता आपको, वो अब ये कहेंगे कि जो स्पीकर का फैसला है डिप्टी स्पीकर का वो ठीक है, हम पार्लियामेंट के अंदर मदाखलत नहीं करते। मगर उस दिन फिर उन्होंने क्यों मदाखलत की जिस दिन रात 12 बजे अदालतें खुल गई और वहाँ बैठ के और तमाशा किया। तो असल बात जो हकीकत है वो यही है कि हर चीज़ खरीद ली गई है। आप किसी के पास भी चले गए, आप देख ले शुजात जैसा बंदा जो आप, मैंने वैसे कुछ दिन पहले प्रोग्राम किया था, उसमें मेरे जो साथ दोस्त है पाकिस्तान से, उन्होंने कहा था कि चौधरीयों पे एतबार नहीं करना, और वही हुआ। अब फैमिली में तो प्रॉब्लम बनी है, और जो मेरे ख्याल में इसका एक और हल होगा अब कि जब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर देगी तो ये 10 सीटें फिर खाली कर दी जाएंगी चौधरी परवेज़ इलाही के कहने पे। और फिर ये 10 सीटें खाली करने के बाद यहाँ फिर दोबारा इलेक्शन होगा और वहाँ पे होगी धांधली, और धांधली के ज़रिए ये फिर जो काफ लीग है या नून लीग है उसके खाते में डालने की कोशिश की जाएगी। जो परवेज़ इलाही है वह बाकायदा अपनी जो पार्टी रजिस्टर करेंगे, और इस तरह ये सिलसिला फिर अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये पार्टी अब परवेज़ इलाही चौधरी शुजात के साथ नहीं चल सकता। जहाँ तक इंतखाबात की बात है तो कुछ पीटीआई के वज़ीर थे, उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें की, उनको भी ये करनी नहीं चाहिए थी। थोड़ा सब्र करते हैं, थोड़ा अपनी ज़बान पे कंट्रोल करते हैं, और फिर इन चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं कि आप अगर ज़बान में तब्दीली लाएं और उन्हें कहें कि ठीक है हम बैठ के ये मसले मसाइल हल करेंगे, तो वो ये कदम ना उठाते। मगर जरदारी क्योंकि बीमारी है, वो बैठा हुआ था, चौधरी शुजात के घर आ जा रहा था,
और उसने कितने पैसों का लालच चौधरी शजात को दिया कि जाती दफ़ा तो जहन्नम में जाना तो है, तो ये तेरी आखिरत ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी, तेरी आखिरत भी मैं बर्बाद करता जाऊँ। अब ये कितनी रकम दी गई है, अरबों के हिसाब से दी गई है, कितने अरब की डील हुई है। और आपके इल्म में है कि हमारे अदारे, हमारे जो कोर्ट है, हमारे जो अदालतें हैं, उनकी तरफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कितने पैसे दिए गए, आपने कितने पैसे लिए हैं, कितने का वोट बिका है, कितने लोगों ने वोट इधर का उधर किया, उधर का इधर किया। दूसरी बात ये है कि डिप्टी स्पीकर की अकल देखे कि अगर इस तरह का उसके पास खत था, अब ये मैं बता देता तो वो पहले ऐलान करता और उस ऐलान में बताता कि जनाब हमें ये खत आया और आप 10 लोग जो है वो वोट नहीं डाल सकते। एक आम सी मेरा हाल अकल, आम बंदे की अकल में भी ये चीज़ आ जाती है। और फिर वहाँ ये ऐसे तो नहीं होता कि आप उनके सारे वोट डलवा के तो फिर जो दूसरे वोट है, जिस बंदे को वोट आप दे रहे हैं उसका वोट आप मान ही नहीं रहे और बाद में ये ऐलान कर रहे हैं कि मेरे पास खाता है। ये सोचने की बात है, आपको भी समझ आ जाएगी, ताकि वो अपना कोई अलहदा बंदा जो है वो पेश करे। आप मेरी बात मेरा समझ रहे हैं। जब आपने वोट दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो उसके बाद ये कहना कि जनाब आप के वोट रिजेक्ट किए जाते हैं और वो बंदा जो वोटिंग में हिस्सा ले रहा है, जो वज़ीर आला का उम्मीदवार है, उसका भी वोट रिजेक्ट हो रहा है। तो अजीब सी बात है, ये बाकायदा तौर पे एक फितना फैलाने की कोशिश है और वो उसमें आज तो कामयाब हुए हैं चंद दिन में। अब ये फितना और बढ़ेगा, आवाम जो है वो ज़ाहिर है सब्र नहीं करेगी, गुस्से में आएगी। तो ये एक जो डिप्टी स्पीकर है वो भी लोटा है, आपके इल्म में है, इसकी भी छतरोल होने वाली है। अब किस वक्त होती है, कहाँ पे होगी, ये आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। जिस तरह जंग में एक लोटे की छतरोल हुई है, इसी तरह मुख्तलिफ जगह पे बेशुमार लोटों की कबख्ती आई हुई है। तो ये छोटा सा मैंने आपको जो चंद पॉइंट बताए हैं, इस पर आप गौर करें। अब आ जाते दूसरी तरफ। जब मैंने इस पे पता पुता किया, रिसर्च की अपने ज़राए से इधर उधर से, तो मुझे पता चला था कि जिन लोगों ने इमरान खान को हटाया है, वो किसी कीमत पे भी इमरान खान को दोबारा नहीं आने देंगे। वो किसी भी हद पे जा सकते, वो कुछ भी कर सकते। कभी वो बंदे इधर उधर करने की धमकी देते रहे, कभी वो बंदे खरीदने की धमकी देते रहे। जब उनसे कुछ ना बना तो फिर जरदारी ने ये एक नई गेम डाली और वो कामयाब इसलिए रहा कि एक तो जरदारी ने जो तरीका कार अपनाया हुआ है दौलत का, उसके कौन से बाप की दौलत है। हमने कई दफ़ा आपको बताया कि सिंध के जो हालात है, सिंध में जो बना हुआ मसला, उसके मुताबिक तो आपके इल्म में कि जो भी ये पैसा है, ये गवर्नमेंट का पैसा है। वहाँ पे जो बर्बादी हुई है वहाँ नहीं लगाया गया, इन लोटों को दे दे के ख़रीदा फरोख्त की जा रही है। तो लानत है ऐसे इंसान के ऊपर भी। और ये पाकिस्तान के लिए एक मनहूस बीमारी, एक नहीं कई इस तरह की है जो मरते भी नहीं, जान भी नहीं छोड़ते, अजाब बने हुए। खैर मुख्तसर रिपोर्ट आपको दे दी, शाम को हालात आज़रा में और मज़ीद बातचीत करेंगे। सब्सक्राइब करें।